बीते 17 सितंबर 2025 को मोदी जी का 75वां जन्मदिन था और उपहार में देश को मिली एक और झाड़ू वाली तस्वीर। स्वच्छता का नया मॉडल, पहले गंदगी फैलाओ, फिर झाड़ू उठाओ और कैमरे के सामने पोज दो। लेकिन सच्चाई ये है कि असली स्वच्छ भारत न तो झाड़ू की झनकार से आएगा और न ही कैमरे की चमक से। यह बदलाव तभी संभव है जब सफाई हमारी आदत और सोच का हिस्सा बनेगी। पर ये सारी बातें इन नेताओं को कौन समझाए? लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में असली सफाई कौन करता है? भारत में हाथ से मल साफ करने पर प्रतिबंध है, पर इसकी जमीनी सच्चाई क्या है? आज के इस वीडियो में ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस योजना का मकसद था देश को साफ और स्वच्छ बनाना। इसके तहत खुले में शौच को खत्म करने, कचरे के सही निपटारे की व्यवस्था करने और हर घर मोहल्ले तक शौचालय पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों और शहरों के लिए अलग अलग लक्ष्य तय किए गए। गांव में यह लक्ष्य रखा गया कि साल 2019 तक हर जगह टॉयलेट बने और खुले में शौच पूरी तरह बंद हो जाए। वहीं शहरों में यह ध्यान रखा गया कि कचरा सही तरीके से उठाया जाए, गंदगी न फैले और शहर साफ सुथरा दिखे। लक्ष्य कहां तक पूरा हुआ है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। यही नहीं, आज भी भारत में हाथ से मल साफ करने, सीवर साफ करने के लिए लोग मजबूर हैं, क्योंकि भारत के पास ऐसी कोई मॉडर्न उपकरण नहीं है जो नालियां हो, गटर्स हो या सेप्टिक टैंक्स हो उन्हें साफ कर सके। भारत में सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई के दौरान हर साल कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कम से कम 339 लोगों की मौत हुई है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि 2023 में 9, 2022 में 66, 2021 में 58, 2020 में 22, 2019 में 117 और 2018 में 67 मौतें दर्ज की गई। लेकिन भारत में आज भी वाल्मीकि, मेहतर, हर, हादी, हेला, डोम, सनई आदि इन्हीं जातियों को हाथ से मल साफ करवाने के लिए मजबूर किया जाता है। भारत सरकार ने हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 जैसे कानून बनाए हैं ताकि इस प्रथा को खत्म किया जा सके। लेकिन आज भी इस नियम का उल्लंघन खुलेआम किया जा रहा है। अब आपको स्वच्छ भारत अभियान का बजट बताते हैं। इस बजट के 2 मुख्य हिस्से हैं, ग्रामीण मिशन SBMG और शहरी मिशन SBMU। ग्रामीण मिशन का उद्देश्य गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाना था। इसके लिए लगभग 11.11 करोड़ टॉयलेट बनाने का लक्ष्य रखा गया और इसके लिए अनुमानित खर्च 1.34 लाख करोड़ था। शहरी मिशन का उद्देश्य शहरों को साफ सुथरा और खुले में शौच से मुक्त बनाना था। साथ ही 4041 शहरों में कचरे का सही प्रबंधन सुनिश्चित करना था। इसके लिए कुल अनुमानित लागत 62,009 करोड़ थी, जिसमें से केंद्र सरकार 14,623 करोड़ सहायता के रूप में देती। ये तो हो गई खर्चे की बात, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ करते हुए क्या कहते हैं वो सुनिए। इस देश की सभी सरकारों ने इस काम को करने के लिए कोई न कोई प्रयास किया है। इस देश के अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक नेताओं ने इस काम को करने के लिए प्रयास किया है। जिन जिन लोगों ने अलग अलग नाम रहे होंगे, कार्यक्रम की रचना अलग रही होगी, रूप रंग अलग रहे होंगे, लेकिन जिन जिन लोगों ने काम किया है, मैं सबसे पहले उन सबको वंदन करता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जगह जगह गंदी नालियां
और हर मोड़ पर जमा कचरा, खुले गटर्स जिसकी बदबू असहनीय है और सड़कों के किनारे फैली गंदगी आम नजर आती है। टूटी फूटी सड़कें और उनमें भरा गंदा पानी न सिर्फ बदबू फैलाता है बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बनता है। पूरे शहर का कचरा जहां तहां डंप किया जा रहा है और उसके कारण नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। अब उसकी सतह पर जहरीली झाग बहती नजर आती है। साफ सुथरी रिपोर्ट्स और विज्ञापनों के चमक दमक के पीछे यह असली तस्वीर है जिसे कोई पोस्टर या आंकड़ा नहीं बदल सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी, जिसके पर्यावरण संरक्षण और सामूहिक वृक्षारोपण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा था। लेकिन इस अभियान की शुरुआत के ठीक बाद 2025 में बिहार के भागलपुर में अडानी समूह को पावर प्लांट लगाने के लिए 1050 एकड़ जमीन मात्र ₹1 प्रति वर्ष के हिसाब से 33 साल की लीज पर दी गई। साथ ही 10 लाख पेड़ भी दे दिए गए। स्वच्छ भारत अभियान एक प्रचार केंद्रित पहल है जो वास्तविकता से दूर है। अभियान के तहत शौचालय तो बने हैं, लेकिन कचरा प्रबंधन और सीवर सफाई जैसी मूल समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। हाथ से मैला ढोना अभी भी जारी है और इस काम में लगे लोगों को कानूनी प्रतिबंध के बावजूद जान जोखिम में डालना पड़ता है। अंततः अभियान का भारी भरकम बजट और चमक दमक वाले विज्ञापनों के बावजूद गंदी नालियां और प्रदूषित नदियां आज भी हमारे शहरों की हकीकत है, जो प्रचार और असलियत के बीच के अंतर को दर्शाती है। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर Facebook में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।